बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीखी दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं ऑपरेशन जबराल्टर के इन गुमनाम मुजाहिदों का जिक्र करूंगा कि जब वो कश्मीर की बेटियों और बेटों के लिए खुद को कुर्बान कर रहे थे। इस वक्त अल्लाह की ज़ात के सिवा उनको देखने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ किसी इंसान की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर की मजलूम माओ बहनों और बेटियों की मदद के लिए की थी। वो तो उसे खुदा का हुक्म समझकर आछे नमरूद में कूदे थे, जहाँ से उनकी लाशें मिली न जनाजे उठे और ना ही उनकी कब्रें बनी। अगर किसी की लाश का कोई हिस्सा दुश्मन के भारी पुलों को उड़ाते हुए बच भी गया तो उसे वहीं पर किसी वादी में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया, जहाँ ना तो उनकी कब्रों पर कोई फूल चढ़ाने जाता है और ना ही कोई फातिहा पढ़ने। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, भारत की लोकसभा ने जब मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करते हुए उसे भारत से बाकायदा जम कर लिया तो इसका साफ मतलब पाकिस्तान और दुनिया भर को ये पैगाम देना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भारत जूते की नोक पर रखते हुए ऐलान करता है कि अब कश्मीर का नाम कोई मुतनाज़ा और आलमी मसला नहीं रह गया, बल्कि अब हम कश्मीर का वो हिस्सा हैं जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है और उसे अभी बज़ौर ताकत वापस लेंगे। इसके बाद आलमी ज़मीर को निचोड़ने और आज़ादी कश्मीर पर भारत के किसी मुमकिना हमले से पहले ही जबराल्टर और ग्रैंड इस्लाम जैसे ऑपरेशन का आगाज करना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुका था। नाज़रीन, जनरल अख्तर मुल्क की कमान में फौज को पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम में शुरू से ही कामयाबियां मिलना शुरू हो गई और छम जोड़ने के बाद जब अखनौर की जानिब पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा तो भारतीय फौज ने जवाब में टटवाल सेक्टर में हमला कर दिया। इस मौका पर ऑपरेशन जबराल्टर के लिए मकबूजा इलाकों में भेजे गए वतन के सरफरोश दुश्मन की सप्लाई लाइन तबाह करने के लिए अकब में बहने वाली पहाड़ी नदियों पर बनाए गए पुलों, जिनके इर्द गिर्द भारतीय फौज की नफरी और सप्लाई डैम कायम किए गए थे, इनको तबाह करने के लिए हरकत में आ गए। नाज़रीन, इन पुलों की हिफाजत के लिए कायम किए गए पुख्ता मोर्चों में मशीन गनों से मुसल्लह फौजी दस्ते हर वक्त तैयार खड़े रहते थे। नाज़रीन, इन पुलों की अहमियत ये थी कि इनकी तबाही से दुश्मन के अगले दस्तों और एम्यूनिशन, पेट्रोल और राशन से महरूम होना पड़ता। नाज़रीन, पाक फौज के कैप्टन निसार और इनके जवानों को टटवाल सेक्टर से आज़ाद कश्मीर की जानब बढ़ने वाली भारतीय फौज के अकब में वाक़ दो इंतहाई अहम पुलों को तबाह करने का टास्क मिला। कैप्टन निसार के मकबूजा कश्मीर के 2 सिविलियन मुजाहिद और सूबेदार शेर आलम समेत 3 नौजवानों पर मुश्तमिल नफरी थी। नाज़रीन, ये दोनों पुल इनके मौजूदा खुफिया बेस से कोई 22 किलोमीटर पर वाक़ थे। सारी रात ये सरफरोश कहीं पेट के बल रेंगते हुए मुजाहिदों की रहनुमाई में अपने टारगेट की जानब बढ़ते रहे। अभी सुबह का उजाला पूरी तरह नहीं फैला था कि कैप्टन निसार को अपना टारगेट नजर आया, जो इससे कोई 60-70 गज के फासले पर था। इस पुल की हिफाजत के लिए एक सिख पलटन तैनात थी, जो क्योंकि यहीं पर एक सप्लाई डैम भी था। कैप्टन निसार के 10 जवानों का एक दस्ता नायक मोहम्मद दीन की क़यादत में सैलाबी नदी से गुजरकर पुल की दूसरी जानब कोई 10 किलोमीटर दूर पहुंचा और फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नदी की दाएं जानब से कैप्टन निसार के साथ आए हुए मुजाहिदीन ने जिस तरह इस पुल के ऊपर वाले हिस्से में भारतीय संतरियों की मौजूदगी में डायनामाइट नस्ब किया, वो काबिल यकीन है। नाज़रीन, ये सरफरोश डायनामाइट के फीते को आग लगाने के लिए आगे बढ़े तो पुल पर गश्त करने वाले एक संतरी का सामना हो गया। रस्सी के झटके से इसका शिकार होने वाले मुजाहिद दूसरे की जानब बढ़े ही थे कि इसे खबर हो गई और फिर राइफल का एक जोरदार फायर फिजा में बिखर गया। गोली कश्मीरी मुजाहिद अब्दुल रहमान के सीने में लगी और वो एक लंबी हाई के साथ जमीन पर गिर गया, लेकिन गिरते हुए वो फीते को आग लगाना ना भूला और इस जोरदार धमाके से पुल समेत उसके भी परखच्चे उड़ गए। नाज़रीन, दोनों जानब से शदीद फायरिंग का तबादला हो गया। नदी की दूसरी जानब उतरने वाली पार्टी अपने साथ मार्टर गन्ने लेकर साथ गई, जिससे उन्होंने दुश्मन की सप्लाई डैम को तबाह कर दिया। ये कार्रवाई कमोबेश 15 मिनट जारी रही और पुल और सप्लाई डैम समेत पूरी भारतीय पलटन का सफाया हो गया। नाज़रीन, कैप्टन निसार और इनके बाकी जानिसार वहां से एक आइडियल आउट में जा छुपे। नाज़रीन, 5 दिन बाद कैप्टन निसार और इनकी टीम दूसरे पुल की जानब बढ़ी। इस पुल के नीचे बहने वाली एक सैलाबी नदी थी। पुल की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 50 फुट से कुछ ज्यादा थी। नाज़रीन, पुल की दोनों जानब मशीन गन्ने नस्ब थी और पहले पुल की तबाही की वजह से भारतीय फौजी चौकस खड़े होकर मुसलसल पहरा दे रहे थे। इस पुल की हिफाजत पर पूरी एक कमेटी तैनात थी। ये पुल बहुत ही अहमियत का हामिल था। इसे मुकम्मल तबाह करने का एक ही जरिया था
कि बारूद के धमाके के साथ पुल के ऊपर बिछाए गए मोटे और मजबूत तख्तों को जला दिया जाए। नाज़रीन, इसके लिए पुल पर पेट्रोल छिड़कने के लिए 2 बड़े कैन लिए। नाज़रीन, ये जांबाज पुल की जानब बढ़ना शुरू हो गए और 8 घंटे तक रेंग कर चलने के बाद सुबह 4 बजे अपने टारगेट पर पहुंच गए। पुल पर पेट्रोल का भरपूर छिड़काव करने के लिए कैप्टन निसार ने जवानों के साथ पुल की तरफ बढ़ने लगे। तारीखी में आगे सरकते हुए पुल पर पेट्रोल भी बहाते गए। पूरा पुल पेट्रोल से भर दिया गया। एक जवान ने डायनामाइट लगा दिया और फिर पूरे 5 बजे माचिस की जलती हुई 3 तीलियां पुल पर गिरी और आग के शोले आसमान को छूने लगे। साथ ही भारतीय फौजों की मशीन गनों ने आग उगलना शुरू कर दी। नाज़रीन, दुश्मन की एक मशीन गन के ब्रेस्ट ने कैप्टन निसार और सूबेदार शेर आलम की जान ले ली और ऑपरेशन जब्राल्टर पर कुर्बान होकर शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। नाज़रीन, काश हमारे मुल्क में कोई आर्टिस्ट हेमकेवे जैसा नावल निगार होता जो ऑपरेशन जब्राल्टर के इन जांबाजों और जानसारों जिन्हें हमारी कौम नहीं जानती उनके लिए नावल लिखता और उन पर फिल्में बनाई जाती। नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।